गुड मॉर्निंग लीडर्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और S3S के इस शून्य से शिखर के सफर में आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और शून्य से जो हम लोगों ने अपना सफर स्टार्ट किया था, अब धीरे-धीरे बढ़ते हुए शिखर पे जाने के लिए अग्रसर है। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ सभी के लिए। वीडियो क्या है? तो वीडियो में हमारे जो नए साथी होते हैं, जो नए साथी S3S परिवार को जॉइन करते हैं, S3S फैमिली को जॉइन करते हैं, उन लोगों को लॉगिन करना, S3S की आईडी को कैसे लॉगिन करते हैं ये नहीं आता, या फिर हम लोग रीपरचेज या खुद की परचेजिंग कैसे करें ये नहीं आता है। तो आज की वीडियो में आपको ये सिखाने वाला हूँ कि S3S की आईडी को किस तरह लॉगिन करें आप और अपनी रीपरचेज या आईडी अपग्रेड करना, या किसी भी व्यक्ति की, किसी और आपके टीम में किसी और सदस्य की आईडी को रीपरचेज करना, अपग्रेड करना, कैसे करते हैं ये सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको s3swellness.com अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ये अपनी वेबसाइट है। अब यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में ऊपर की तरफ देखेंगे दो ऑप्शन आ रहा है, रजिस्टर्ड और लॉगिन का। तो हमको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका सबसे पहले लॉगिन आईडी मोबाइल नंबर या यूजर आईडी मांगेगा। अब आपका जो भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या यूजर आईडी डाल सकते हैं। मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 9990888911। जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाला, मेरा नाम आ जाएगा। ठीक है। अब मैं आईडी नंबर डाल के दिखाता हूँ आपको। आईडी नंबर है 8802S3SW83। ये डालूंगा तब भी नाम आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी चीज आप देखिए, बेसिकली आईडी याद रहे ना रहे, मोबाइल नंबर हर किसी को याद रहता है। तो मोबाइल नंबर डाल के भी आप लॉगिन कर सकते हैं और अपनी यूजर आईडी डाल के भी आप लॉगिन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड अपना डालता हूँ। जैसे आप अपना यूजर आईडी या मोबाइल नंबर डालेंगे, आपका नाम आ जाएगा। मैंने पासवर्ड डालने के बाद साइन इन पे क्लिक कर दूंगा, मेरा साइन इन हो जाएगा। अगर रिमेम्बर मी बटन पे क्लिक कर दूंगा तो मुझे बार बार पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। ये गूगल ऑटोमेटिक सेव कर लेगा। तो अभी फिलहाल मैं साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के बाद जैसे मैंने साइन इन किया, ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो डैशबोर्ड में आप सभी को डैशबोर्ड के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसकी एक वीडियो अलग से है, पूरे डैशबोर्ड की उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अभी फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह हम लोग रीपरचेज करें या आईडी को अपग्रेड करें या नई आईडी को परचेजिंग करें। सारी चीजें एक ही उस पे टैग पे जाके हो जाती है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड में देखेंगे ये सारे ऑप्शंस हैं, डैशबोर्ड, माई नेटवर्क, एक्टिवेशन एंड रीपरचेज। तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो एक्टिवेशन एंड रीपरचेज पे क्लिक करने के बाद ये पहला ऑप्शन खुल जाता है, एक्टिवेट एंड रीपरचेज। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमें वायर आईडी डालना है। आप सेल्फ खुद की आईडी पे रीपरचेज करना चाहते हैं, अपनी आईडी को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वो डाल सकते हैं। अदरवाइज किसी और व्यक्ति की, जिसकी भी आईडी को आपको अपग्रेड करना हो या उसकी आईडी पर परचेजिंग करना हो, उसकी आप आईडी डालेंगे तो वो आपको आईडी नंबर उनका डालना पड़ेगा। अब यहाँ मोबाइल नंबर काम नहीं करेगा, यहाँ पे आईडी नंबर ही डालना पड़ेगा। तो मैंने जैसे मान के चलिए ये आईडी नंबर डाला, तो नाम आ जाएगा। यहाँ पे नाम आ गया। देखिए जैसे मैंने आईडी नंबर डाला, मेरी टीम में कांता सर हैं, कांता प्रसाद पोखरियाल सर, डॉक्टर पोखरियाल जी। तो उनका नाम आ गया। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एक्टिवेट अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं है लग रहा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत जो सबसे बड़ी आईडी होती है 16,000 पीवी वाली, उस आईडी से उनकी एक्टिवेटेड है। तो मैं किसी और की आईडी डालता हूँ। जस्ट अ सेकंड। देखिए जैसे आगे विपिन कुमार भट्ट, ये आईडी आ गई। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम परचेज 1000 पीवी, कम से कम 1000 पीवी से आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी। ये पुरानी आईडीज है, उस समय की आईडी जब 500 पीवी की आईडी हुआ करते थे, उस समय की आईडी है। तो मिनिमम परचेज 1000 पीवी। अगर मैं एक्टिवेट करता हूँ या अपग्रेड करता हूँ, तो अगर मैं रीपरचेज करता हूँ तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। देखिए ये मैसेज गायब हो गया। अब रीपरचेज में मैं कुछ भी छोटा अमाउंट भी खरीद सकता हूँ। कुछ भी, जैसे मैंने पंचतुलसी को सेलेक्ट किया तो पंचतुलसी का अमाउंट क्या है, 179 रुपीज, जिसमें टोटल 80 पीवी मुझको मिलेंगे। ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे उसके बाद सबसे नीचे आप देखेंगे परचेज फ्रॉम फ्रेंचाइजी। ये वाइल्ड डिफॉल्ट कंपनी की नोएडा फ्रेंचाइजी का यहाँ पे आईडी आएगा। आपको अपनी किसी फ्रेंचाइजी आपके पास में, मान के चलिए आप किसी शहर में हैं, आपके शहर के पास में कोई फ्रेंचाइजी है, आप वो फ्रेंचाइजी आईडी नंबर पूछ के उनकी वो फ्रेंचाइजी आईडी डाल सकते हैं। अब फ्रेंचाइजी आईडी नंबर से क्या फायदा है? तो अगर आप उस फ्रेंचाइजी से सामान लेना चाहते हैं तो दो चीजें होंगी कि उस फ्रेंचाइजी से आपको सामान मिल जाएगा। पहली चीज कि कंपनी से कुरियर का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा।
दूसरा, उस फ्रेंचाइजी को भी प्रॉफिट होगा कि आपकी सेल पे कुछ ना कुछ उनको प्रॉफिट होगा। तो दोनों फायदे हैं अगर आप यहाँ पे डालते हैं। अगर आपको कोरियर मंगाना है या कंपनी से डायरेक्ट मंगाना है तो ये बाय डिफॉल्ट जो है उसको छेड़ना नहीं है, वैसे छोड़ देना है। अब कोई रिमार्क आप लिखना चाहते हैं, अपना रिमार्क डालिए और रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक कर दीजिए। रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे, ये आपका ऑर्डर की समरी आ जाएगी। पंचतुलसी आप खरीद रहे हैं, डीपी इसकी 179 है और क्वांटिटी 8 है, यानी 179 में टोटल 80 पीवी आपको मिल रहा है। अब रीपरचेज हो रही है ये, नाम आ जाए उस व्यक्ति का, कौन किसकी रीपरचेज हो रही है, कंपनी का। ये रीपरचेज किस फ्रेंचाइजी से हो रही है, कंपनी के फ्रेंचाइजी से हो रही है या दूसरी फ्रेंचाइजी से हो रही है, वो आ जाएगा। कोई रिमार्क आप लिखेंगे वो आ जाएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं, ओटीपी से या सिक्योरिटी पिन से। अब ये पेमेंट जो होता है वो खुद के परचेज वॉलेट से होता है। तो इसके लिए आपके परचेज वॉलेट में बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके परचेज वॉलेट में बैलेंस नहीं है तो आपकी परचेजिंग नहीं होगी। अब आपके पास मान के चलिए आप ओटीपी से सेलेक्ट करना चाहते हैं, ओटीपी सेलेक्ट करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा और आपका परचेज हो जाएगा। आप सिक्योरिटी पिन से करना चाहेंगे, सिक्योरिटी पिन से आप क्लिक कीजिए। अब जैसे मैंने सिक्योरिटी पिन डाला, अब मान के चलता हूँ मैं सिक्योरिटी पिन गलत डाल देता हूँ तो क्या होगा, तो आपके पास मैसेज आएगा सिक्योरिटी पिन गलत है। ठीक है, तो आप सही सिक्योरिटी पिन डालेंगे और उसमें आपके वॉलेट में बैलेंस होना चाहिए। आपके वॉलेट में बैलेंस होगा, उस बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा और आपकी जो आईडी है वो रीपरचेज इस तरह हो जाएगी। सेम प्रोसेस आपका नई आईडी एक्टिवेशन का है, बिल्कुल सेम टू सेम। आईडी को अपग्रेड करना है, एक्टिवेशन करने का सेम टू सेम है। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम 1000 पीवी है, तो कम से कम 1000 पीवी के प्रोडक्ट आपको बाई करने पड़ेंगे। अब मैंने एक पंचतुलसी ले लिया, मान के चलिए ये मैट्रेस ले लिया मैंने 3x6, एक सिंगल पीस ले लिया, तो यहाँ पे टोटल पीवी मेरे कितने हो गए, मैं यहाँ देखूंगा तो ये हमारे 2500 से प्लस पीवी हो गए। और रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करूंगा तो मेरा ऑर्डर आएगा कि आप टोटल पीवी आपका है 2580। आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना है, 6178। उस वॉलेट में बैलेंस होना चाहिए, आपके वॉलेट में बैलेंस नहीं है तो आप अपने सीनियर संपर्क कर सकते हैं कंपनी में, कंपनी के वॉलेट, कंपनी के बैंक में पैसा ट्रांसफर करके आप कंपनी से वॉलेट ले सकते हैं। ये कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करते ही आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा और आपकी आईडी अपग्रेड हो जाएगी या रीपरचेज हो जाएगी या नई एक्टिवेट हो जाएगी। तीनों के प्रोसेस सब सेम है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग इस वीडियो में बने। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम सभी लोग सीख पाए किस तरह आईडी को एक्टिवेट करना है या अपग्रेड करना है या रीपरचेज करना है। तीनों ऑप्शन एक ही जगह पे आते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए और अपने सफर को शिखर पे ले जाने के लिए मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।